प्रदेश में कॉलोनी नाइजर्स की मुसीबतें अब बढ़ने वाली हैं। प्रदेश सरकार ने नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिससे पूरे प्रदेश में कॉलोनी नाइजर्स को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उनके क्रय विक्रय में भी परेशानी आ रही है। तो इसी पर चर्चा में आज हमारे साथ हैं गंजवासौदा से अब्दुल शाहिदीन खान जी हमारे साथ आज चर्चा में है, इसी में बात करेंगे। जी सर, क्या परेशानी आ रही है कॉलोनी नाइजर्स को इससे नियम आने के बाद? नमस्कार रुद्र प्रताप सिंह जी। आपके स्टूडियो में आपने हमारी समस्याओं को उठाया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम कॉलोनाइजर्स की एक जो बहुत बड़ी समस्या है वो ये है कि आप एक बड़े शहर जिनको कि मेट्रो सिटीज़ बोला जाता है, जैसे कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, उनकी तुलना आप हमारे मध्य प्रदेश के छोटे छोटे शहर जिनको गांव से थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो जिनको शहरों का नाम दे दिया गया है, जैसे हमारा गंजवासौदा शहर है, विदिशा शहर है, छोटे छोटे ज़िले और गंजवासौदा, इनकी तुलना आप भोपाल और इंदौर, जबलपुर से नहीं कर सकते। तो सरकार ने जो गाइडलाइन तय की हैं, जिनके अनुरूप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत एक डेवलपमेंट करके और काफ़ी सारी ज़मीन उसमें छोड़ना पड़ती है हमको, तो इसमें हमको ज़मीन का रेट भी ज़्यादा मिल रहा है लोकल के लोगों से, और फिर लोकल के लोगों को हम बहुत सस्ती दरों पर, मतलब हमारी कॉलोनियों में गरीब वर्ग के, गरीब तबके के लोग ज़्यादा कॉलोनियाँ लेते हैं, और इसी कॉलोनियों में उनको प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल रहा है। इसके बावजूद भी हमें अवैध ठहराया जा रहा है। ये तो शासन की दोगली नीति है। हम शासन को रजिस्ट्री के तौर में, स्टाम्प शुल्क के रूप में, डाइवर्शन शुल्क के रूप में, विकास शुल्क के रूप में, कॉलोनी लाइसेंस के रूप में, कई तरीके से हम शासन को अपना राजस्व के रूप में, शासन को टैक्स के रूप में दे रहे हैं। इसके बावजूद भी हमें अवैध ठहराकर गरीब और असहाय वर्ग को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, कभी जिन्हें आपने प्लाट बेचे, कभी उनके ये सवाल आते हैं जिन्हें कई साल पहले बेचा होगा या अभी जो वर्तमान में किसी के साथ अब आप रजिस्ट्री करते हैं, तो उनका ऐसा कोई सवाल आता होगा कि अवैध है, वैध है, क्या ऐसा करते? इसमें मैं कहना चाहूँगा रुद्र जी कि शासन ने जो नीति अपनाई है उसके तहत प्लाट लेने वाला, चाहे वो वैध कॉलोनी में प्लाट खरीदे चाहे अवैध कॉलोनी में प्लाट खरीदे, दोनों ही स्थिति में प्लाट खरीदने वाले को वैध घोषित किया जा रहा है, और प्लाट बेचने वाला अगर वो अवैध है तो उसको सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। तो इसका डर केवल कॉलोनी बेचने वाले, यानी प्लाट बनाकर बेचने वाले लोगों में ज़्यादा है, खरीदने वालों में इसका कोई डर नहीं है। क्योंकि हम लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन के दौर में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो इसमें हमें वैसे ही कस्टमर को अपने यहाँ प्लाट बेचने के लिए उन्हें संतुष्ट करना भारी ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। तो हम सारी सुविधाएं करके देते हैं कॉलोनी में, रेट भी कम रखते हैं, और छोटे छोटे शहरों में आत्मीय, मधुर और भावपूर्ण संबंध होते हैं लोगों से, तो उनके साथ अन्याय या अवैध काम हम कर भी नहीं सकते हैं। कभी आपने जितने भी कॉलोनी नाइजर्स हैं, उन्होंने कभी सरकार से उस विषय में मांग किया, कोई ज्ञापन के माध्यम से सूबे के मुखिया, मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचाई? अभी कुछ दिन पहले जब कैबिनेट में ये फैसला पारित हुआ था, उसके बाद हमारे गंजवासौदा, विदिशा, कुरवाई और शमशाबाद के कुछ कॉलोनाइजर्स एक यूनियन बनाकर हमारे माननीय सांसद महोदय रमाकांत जी भार्गव के निवास पर जाकर उनको मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया था। वहीं गंजवासौदा, सिरोंज, लटेरी, नटेरन, कुरवाई, विदिशा जिले आदि जगह कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों को हमारी यूनियन द्वारा ज्ञापन दिया गया है, और इस संबंध में हालांकि अभी हमें कोई ठोस कार्रवाई की वो नहीं मिली है कि अब हम लोगों का अगला कदम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से समय मिलने के बाद उनको ज्ञापन देने का है। तो आज चर्चा में हमने कॉलोनी नाइजर्स की समस्याओं से आपको अवगत कराया, और यह बात सही भी है कि यह लोग किस्तों में गरीब जनता को आवास उपलब्ध कराते हैं, साथ ही प्रधानमंत्री की जो योजना है उनका भी लाभ दिलवाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनको प्रदेश सरकार परेशान कर रही है। साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप भी आ गया है तो उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। नमस्कार।